उत्तर प्रदेश की यूपी के संभल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। हिंसा के मामले में सांसद बर्क से पूछताछ होगी। न्यायिक जांच आयोग ने पूछताछ के लिए बुलाया। संभल विधायक के बेटे को भी बुलावा है। सुहेल इकबाल से भी पूछताछ यहां पर की जाएगी। न्यायिक जांच आयोग सुहेल इकबाल से भी सवाल जवाब करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल विधायक से अब सवाल जवाब होगी और ये सवाल जवाब किए जाएंगे न्यायिक जांच आयोग की तरफ से। और जो उनके बेटे हैं उनको भी बुलाया गया है। तमाम आपको याद होंगे कि किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे जब संभल में हिंसा हुई थी और जैसे ही टीम सर्वे करके आई थी मस्जिद से बाहर, तो उसके बाद टीम पर अटैक किया गया था। अब देखिए, जो न्यायिक जांच आयोग है वो संभल विधायक बर्क से तो सवाल जवाब करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ उनके जो बेटे हैं सुहेल इकबाल, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में आपको बता रहे हैं। संभल में जब हिंसा हुई थी, वहां की माहौल फजा को खराब करने की जो कोशिश की गई थी, उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए और इसी पर जो संभल से विधायक हैं उनसे भी पहले भी आप देखिए कई बार सवाल जवाब हो चुके हैं। हालांकि अब जो न्यायिक जांच आयोग है वो सांसद से, माफ कीजिएगा, जो सांसद है उनसे सवाल जवाब यहां पर करेगी। मोहम्मद सद्दाम ज़रा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोहम्मद सद्दाम, जरा बताएं कि क्योंकि न्यायिक जांच आयोग की तरफ से बर्क को बुलाया गया है, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। जो उनके बेटे हैं उनको भी सवाल जवाब के लिए बुलाया गया है कि कौन कौन से सवाल हैं जो उनसे हो सकते हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा हुई थी और इस पूरे मामले में गवर्नमेंट की तरफ से जो इसमें न्यायिक आयोग की गठन किया गया था, तो उनकी लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है और लगातार बयान दर्ज होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस मामले में जो अहम जो बयान दर्ज होने थे वो शाही जामा मस्जिद के जो जफर थे, जो माफी चाहूंगा, जो सदर थे जफर, उनके थे, जो फिलहाल इस आरोप में जेल के अंदर हैं। और जो मुख्य बयान माने जा रहे हैं वो जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके जो बयान हैं वो मुख्य माने जा रहे हैं, जो अभी दर्ज होने बाकी हैं। अब देखना ये होता है, जिस तरह से एसआईटी के सामने पेश होकर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने बयान दर्ज करवाए थे, क्या वे अब आयोग के सामने जाकर बयान दर्ज करवाते हैं? क्योंकि जिस तरह से प्रशासन के उस पूरे हिंसा को लेकर बयानबाजी है और सांसद की बात की जाए तो दोनों में बिल्कुल बहुत अंतर है। जी, इससे पहले भी सद्दाम जब सवाल किए गए हैं तो अभी तक किस तरीके से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? क्योंकि एक बार फिर से अगर सवाल जवाब होंगे तो जाहिर सी बात है तमाम ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब पहले नहीं मिले हैं। जी, मैं आपको बताऊं, इसमें जिस तरह से लगातार बात की जाए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बयान दर्ज हुए हैं, आम जो पब्लिक है उनके इसमें बयान दर्ज किए गए हैं, साथ ही जो कुछ चश्मदीद मीडिया कर्मी थे उनके बयान दर्ज किए गए हैं। और जो पूरा घटनास्थल था वहां का निरीक्षण करने के बाद जो अब मुख्य बयान माने जा रहे हैं, चूंकि जो सांसद है जियाउर रहमान, उनके बयान माने जा रहे हैं। क्योंकि जियाउर रहमान बर्क का अलग ही तर्क है, उनका आरोप है कि सीधे सीधा जिन लोगों की मौत हुई और हिंसा हुई। जी ठीक है सद्दाम, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी पल पल की अपडेट हम आपसे इस पूरे मामले में लेते रहेंगे। देखना होगा कि न्यायिक जांच आयोग की तरफ से क्या सवाल यहां पर किए जाते हैं और उनका क्या जवाब यहां पर सांसद बर्क की तरफ से दिया जाता है। तो देखिए किस तरीके से जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनको बुलाया गया है न्यायिक जांच आयोग की तरफ से, उनसे सवाल जवाब किए जाने हैं।